गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन में हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज करना था, जिसमें हमने रूल पढ़े, लेकिन कुछ रूल जो बहुत थोड़े बचे हैं वो रह गए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो कुछ ऐसे असर्टिव सेंटेंस हैं जिनका इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का आरंभ वाई, व्हाट तथा व्हेन आर से करते हैं। देखिए, इससे पहले जितने रूल आप पढ़े, जितने रूल आपने देखे, वो जो रूल थे वो नॉर्मल रूल थे, वो हर जगह मिल जाते हैं, हर बुक्स में मिल जाते हैं। लेकिन ये स्पेशल रूल है और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल से रिलेटेड सेंटेंस आपको इंटरमीडिएट में और जो जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जहाँ जहाँ इंग्लिश एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में पेपर में आता है, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इनका एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट की बात हम करते हैं। अगर सेंटेंस आ जाए इट इज एक्सट्रीमली फूलिश to waste time in reading trash। क्लियर? ट्रैश मतलब इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्वक कार्य है कि हम अपना समय बेकार की चीज़ों को पढ़ने में लगा दें, या ये कह दें बेकार की चीज़ों को पढ़ना एक समय को मूर्खतापूर्वक व्यस्त करने के बराबर है, बर्बाद करने के बराबर है। अब अगर कहीं पर आपको ये शब्द आ जाता है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, ये इतना पार्ट याद रखिएगा, ये फ्रेज याद रखिएगा। अगर ये आए तो वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? वाई से करेंगे। देख लीजिए इसको आप लोग गौर से। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो जान लीजिए इन सेंटेंस के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? वाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। क्लियर? यहां पर ये स्पेलिंग थोड़ा सा मैं बता दूं, सही कर दूं। ये ट्रैश है, TRASH, रीडिंग ट्रैश है। आई एम सो सॉरी, रीडिंग ट्रैश होता है। क्लियर? तो ये अगर इस तरह का ये आ जाता है एक्सट्रीमली पुलिस कहीं आता है, तो जब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वाई से आरंभ करते हैं। वाक्य का आरंभ किससे करते हैं? वाई से करते हैं। क्लियर? हाँ, आप ये भी कह सकते हैं जनरल वे में इसका प्रयोग वाक्य पहले भी बना के कर सकते हैं, लेकिन सही यही है। ऐसे करिएगा और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। कहते हैं इट इज नो गुड टू हेल्प दिस mean man
इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मीन मैन, इस नीच आदमी की मदद करने में कोई अच्छाई नहीं है, अर्थात इस आदमी की मदद करना अच्छा नहीं है, ये कह सकते हैं आप। अगर इसकी इंट्रोगेटिव कहीं अगर ये आ जाता है इट इज नो गुड अगर आता है तो इसका आप करेंगे वाट से आरंभ करेंगे। किससे करेंगे? वाट से। तो ये हो जाएगा व्हाट गुड इज इट। क्लियर? आप डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस मीन मैन, ये हो गया आपका व्हाट से रिलेटेड सेंटेंस। आपको बता दूं, आप जनरली इसको हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हो जाएगा इज इट, नो का क्या हो जाएगा? एनी गुड टू हेल्प दिस मीन मैन। क्लियर? ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन याद रखिएगा ये आपको फॉलो इसको करना है, क्योंकि जो बड़े एग्जाम होंगे वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो वहां मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस में शायद ये विकल्प आपको देखने को ना मिल भी सकता है, मैं शायद लगा दे रहा हूं, लेकिन ये सुपर हिट है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ये सेंटेंस अगर आपको आता है, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप यहाँ ये वर्ड देख लीजिएगा। अगर कहीं पर नेवर का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस की जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसकी इंट्रोगेटिव का आरंभ होगा व्हेन से। किससे होगा? व्हेन से। तो ये हो जाएगा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। क्लियर? देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी प्रसिद्धि कभी धूमिल नहीं होगी। तो उनकी प्रसिद्धि कब धूमिल होगी? अर्थात कभी धूमिल नहीं होगी। हाँ, इसे भी आप जनरल वे में ऐसा आप कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, ये जो मैं दूसरे रूल्स बता रहा, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दूसरा तरीका कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट तक फॉलो करिएगा इसको। अगर आप इससे ऊपर के लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसे मत फॉलो करिएगा। क्यों? क्योंकि ये शायद देखने को ना मिले, और मिले भी तो यही आपको इसे प्रीफर करना है। क्लियर? तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं, कैन देयर ग्लोरी इवर फेड। क्लियर? ये भी हो सकता है। नेवर का इवर हो गया है। शुरुआत में ही जब पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट असर्टिव से इंट्रोगेटिव का, तभी मैंने ये बातें बताई थी। तो ये रहा हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के जितने रूल्स थे मेरे पास, मैंने दिए। अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का कोई रूल या कोई सेंटेंस आपको मिलता है और आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप मेरा टेस्ट ही लेना चाहते हैं, तो उसे ग्रुप में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसे देखेंगे। सब लोग मिलके, जितने भी हमारे चैनल पर लोग रहेंगे, सब लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? नोट कर लें। अब जैसा कि शुरुआत में इसकी हेडिंग हिट मैंने डाला था, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरचेंज का मतलब ही होता है कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना। तो हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना तो देख लिया, लेकिन इसका उल्टा कॉन्सेप्ट भी, अगला कॉन्सेप्ट जो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है, वो भी हमको जान लेना है। जैसे मैंने बताया, जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका प्रारंभ वाक्य के हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, और यदि वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देंगे, और अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना देंगे।
यही था असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके उल्टा अगर आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का कोई सेंटेंस आता है तो मैं आपको बता, जितने रूल आप लोग लिखे हैं इन्हीं का अपोजिट कर दीजिएगा। मैं दो एक सेंटेंस बता दे रहा हूं, जैसे हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड फूल। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने को मूर्ख पुकारा जाना पसंद करेगा? ये इंट्रोगेटिव है। असर्टिव बनाना है, आपको याद आ गया होगा। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। अगर यहां नाट लगा होता, समझ रहे हैं, नाट लगा होता तो, और ना लगा होगा तो सारे रूल आपके पास है, कॉन्सेप्ट है, उनको देख लीजिए। यहां पर देखते हैं, यहां पर होगा एवरीबॉडी, सॉरी ये नाट नहीं लगा है ना। जब नाट ना लगा हो तो इसे आप करेंगे नो वन से। किससे करेंगे? नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड फूल। क्लियर? अगर नाट नहीं लगा तो नो वन से करेंगे, अगर नाट लगा होता तो एवरीबॉडी से या एवरीवन से करते हैं, उसे एवरीबॉडी से अधिकतर करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कैसे इंट्रोगेटिव का सेटिव बनाया जाता है। एक सेंटेंस और आप देख लीजिए, इज राम नॉट ए गुड बॉय। ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं। इज राम नॉट ए गुड बॉय, सीधे सीधे हो गया राम इज अ गुड बॉय। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव कर रहे हों या इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर रहे हों तो एक चीज आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शब्द को खासा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि ये शब्द अगर बीच में आया है तो डिस्टर्ब करेगा। अब मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस मे बी चेंज बट इट्स सेंस मे नॉट बी चेंज। सेंटेंस का रूप बदल सकता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। वही प्रक्रिया है जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आज इतना ही। इससे रिलेटेड आप चाहे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना हो, जितने भी चीज़ें, अगर कोई सेंटेंस आपको परेशान करता है, नहीं कर पा रहे हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो वहाँ बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, या जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं, जो TGT PGT LT या जो और भी वनडे एग्जाम में जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर इन असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने वाला कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिला हो, आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो उसे डालिए और हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में, सब लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए अभी मुझे इस आपके शेयर से सिर्फ इतना मिल सकता है कि दूर दूर तक लोग मुझे जान जाएंगे, दूर दूर तक लोग मुझे पढ़ेंगे और मुझे टीचर बनने में मेरी मदद करेंगे। टीचर बनने में मेरी मदद आप कैसे कर सकते हो? आपके कमेंट, अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे रूल को क्रिटिसाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो जान लीजिए मैं और मेहनत करके और अच्छे से पढ़कर आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आप मेरी प्रशंसा करते हैं तो भी वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा और ये सारी चीज़ें मुझे एक अच्छा अध्यापक बनने में मदद करेंगी। प्लीज़ शेयर इट मोर and share it to your friends, to your all group that you have in your WhatsApp group, Facebook
etc. Thank you. Thanks for watching.